जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग CDS 2020 का फर्स्ट पेपर करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक होगा। ठीक है, और सेट ए हो इंग्लिश का, ये हमारे POP यानी पासवर्ड ऑफ PYQ का हिस्सा है जहाँ से हमें पासिंग आउट ग्रेड तक जाना है। ठीक है, तो सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें मालूम है पैसेज है, पैसेज में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑथर के अकॉर्डिंग सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिग्निफिकेंट जो लोग हैं वेर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों किया गया भाई कि कुछ लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर के काम के लिए भेजा गया। किस प्रकार का जो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है वो इमर्ज हुई थी एज सिविलाइजेशन, ये हमें देखना है। लोग जो होते हैं एज ग्रुप्स वेयर कन्विंस टू डू न्यू वर्क थ्रू, वो नए वर्क जो हैं वो करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं। और इस पैसेज में चेंज ओवर वर्ड का मतलब क्या है। ठीक, चेंज ओवर का मतलब क्या है, तो हमें मालूम है चैनल, कोर्स और हायरार्कीज है नहीं, इसका मतलब जो होता है ट्रांजिशन होता है। ठीक है, कि वो चेंज ओवर हो गया। बाकी चीज़ें हम देखते हैं, अब पैसेज पढ़ेंगे। नॉट ऑल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज became civilization, but no civilization can become one without passing through the stage of agriculture. This is because at some stage in the development of agriculture, as productivity improves, not all people would need to be engaged in production or procuring food. A significant number of people could be freed up to pursue other activities such as building walls or monuments for new cities, making new tools, weapons, and jewelry, organizing long distance trade, creating new artistic masterpieces, coming up with the new invention, keeping accounts, and perhaps constructing new public infrastructure such as irrigation canal that further improve the productivity of agriculture, thus realizing even more people to do new thing. अभी हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें दे वेयर सफिशियंटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हमारे पास क्या हो जाता है, हम लोग एज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है हमारी और सफिशियंट होता है, तो लोग क्या जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं दूसरे प्रकार की चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद से है अगला, दिस कैन हैपन ऑफ कोर्स ओनली इन सोसाइटीज दैट हैज ट्रांजिशन। अब यही है ट्रांजिशन का मतलब क्या है, हमने देखा चेंज ओवर, यहाँ चेंज होता है टू हाई प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो एट सम स्टेजेस इन इट्स इवोल्यूशन फाउंड ए वे टू चैनल द bonanza of free time into other work fruitfully. In the ancient world, this often involved creating new ideologies and new hierarchies or power structure to coerce or otherwise convince large group of people to devote their time to the new task for very little award. ठीक, तो हम आते हैं कि भाई कम अवार्ड के लिए लोग अपने टाइम को डिवोट करते थे। तो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो है सही स्टेटमेंट क्या है, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। इसका आंसर हमें स्टार्टिंग में ही मिलता है कि सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी जो होती है वो सिविलाइजेशन नहीं बनती है, लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि वो बिना इस एग्रीकल्चर के स्टेट्स के गए बना हो। ठीक है, तो नो सिविलाइजेशन की बात किया है, यहाँ क्या कह रहा है, हमेशा जो है सारे सिविलाइजेशन का पार्ट रहे, तो बिल्कुल सही बात है। अगला है, नॉट ऑल सिविलाइजेशन हैज़ अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो गलत है, ये ठीक इसका अपोजिट है। एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशन, नहीं, ये हमेशा नहीं है। ठीक है, कम्युनिटीज डिसकंटिन्यूड एग्रीकल्चर टू बिकम सिविलाइजेशन, नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो इसका वन ओनली होगा। अगला है कि सोसाइटी जो होती हैं, जो इमर्ज एग्रीकल्चर बेस्ड जो सोसाइटीज़ हैं वो सिविलाइजेशन इमर्ज होती हैं, तो किस प्रकार का सिविलाइजेशन, तो सोसाइटी विच अचीव्ड हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टाइम फॉर अदर वर्क। हमने देखा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ, इंगेजिंग प्रोड्यूसिंग प्रोक्यूरिंग, सिग्निफिकेंट लोग जो हैं वो फ्री हो जाते हैं और दूसरी एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, पीपल एज ग्रुप वेयर कन्विंस टू डू एन न्यू वर्क थ्रू, तो किसके थ्रू करना पसंद करते हैं, तो आइडियोलॉजीज, हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर था। दूसरा पैसेज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगेन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारे एक्सपेक्टेशंस और प्री डिपोजिशंस में हाउएवर ब्लाइंड अस, बिकॉज हमें जो हमारे एक्सपेक्टेशन हमें ब्लाइंड कर देते हैं, वो क्यों करते हैं। वन ऑफ द वे टू इम्प्रूव आवर रीडिंग हैबिट इज टू, रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव करने का एक तरीका क्या है, गुड रीडर। ऑथर किसको एडवोकेट कर रहा है कि किस क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे रीडर में। ठीक है, व्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है,
इस क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो व्यू पॉइंट हमें मालूम है, पर्सपेक्टिव्स को व्यू पॉइंट हम बोलते हैं, ठीक। कह रहा है कि ऑथर के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा सही नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि बुक रीडिंग के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ऊपर एग्रीकल्चर के बारे में दिया हुआ, कह रहा है व्हेन वी पिक अप अ न्यूज़पेपर, अ बुक और एन आर्टिकल, वी कम टू आवर टास्क विथ सर्टेन प्री कंसेप्शन एंड प्री dispositions. We expect to find a specific piece of information or be presented with an argument or an analysis of something. Says the likelihood of recession is the next 6 months or the reason why children can't read. We probably know a little about the book of or article we are reading even before we start. There was, after all, some reason why we choose to read one piece of writing rather than another. ठीक है, उसका से कह रहा है आवर एक्सपेक्टेशंस एंड प्री डिपोजिशंस मे हाउ एवर ब्लाइंड अस। क्यों भाई, क्यों हमें ब्लाइंड कर देते हैं? टू व्हाट द आर्टिकल्स एंड इट्स ऑथर इज एक्चुअली सेइंग। इफ फॉर एग्जाम्पल वी आर यूज टू डिसएग्रीइंग विद द ऑथर, वी मे सी ओनली व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी एंड नॉट व्हाट इज एक्चुअली देयर। तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं जो हम देखते हैं, और जो वहाँ होता है वो नहीं, ठीक है। Day after day, in our routine pattern of life, we expose ourselves to the same newspaper, the same magazine, even books by authors with the same perspective. In order to reflect on our readings habits and improve our skills, we need to break out of this routine, step back and look at what we are doing when we read. तो हमें देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें हैबिट इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, ये अभी हमने देखा कि हमें रूटीन ब्रेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम सेम न्यूज़पेपर में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वी नीड टू ब्रेक आवर रूटीन, ठीक है। यहाँ से हमें इसका आंसर मिला। एक गुड रीडर की क्वालिटी के बारे में क्या एडवोकेट कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव टू द आइडियाज ऑफ द ऑथर। जो आइडियाज दे रहा है उसको देखेगा अपने पैमाने पर रख के कि आइडियाज सही है कि गलत है। जैसे जिनको टेररिज्म सिखाया जाता है उनके लिए भी वो आइडियाज उनको सही करके बताया जाता हो, तभी तो कोई अपने शरीर की उसके जो कहीं ना कहीं कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। और जिसको देश की रक्षा सिखाया जाता है, जो हमारे देश के सैनिक हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्हें भी उस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कौन बेहतर करता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा एक्सपेक्टेशन और प्रीडिपोजिशन में भी ब्लाइंड अस, हमें क्यों ब्लाइंड करेगा, ठीक है। क्योंकि वी मे नॉट गेट द एक्चुअल आइडियाज ऑफ द ऑथर, हम अगर उसके एक्चुअल आइडियाज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि वो एक्चुअली क्या कह रहा है, ठीक है, तो हम ब्लाइंड है। समझ लो, हमारे कहने का उद्देश्य अगर नहीं मालूम है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसमें से रीडर प्री कंसेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर रीडिंग, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेक्टेशंस व्हेन दे रीड एन आर्टिकल और ए बुक, बिल्कुल सही बात है। रीडर्स लुक फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ देयर रीडिंग, बिल्कुल सही है। रीडर्स एज्यूम्स दैट एवरीथिंग दे रीड विल हैव न्यू इन्फॉर्मेशन, नहीं, ये एज्यूम करके आप नहीं चल सकते, ठीक। कुछ ना कुछ तो पुराने हमें चीज़ें मिलेंगी, ठीक। अगला हम चल रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में क्या होने चाहिए, आपके टेंसेज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैंने पहला क्या बताया, टेंस, और दूसरा क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। अगर ये दो क्लियर हैं तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें आपको स्लो रीडिंग करना है, ठीक है, एकदम फास्ट नहीं भागना, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के लिए पर्याप्त टाइम मिलता है, ठीक है। आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेट्स, अंटार्कटिका सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग, तो स्टार्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिंग है, यहाँ पे डेकेट्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्टेड होगा, क्योंकि दशकों से वो चीज़ें हो रही है तो पास्ट में, ठीक है। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइज मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइज नहीं होगा, मल्टीपल प्राइजिंग होगा, मल्टीपल प्राइजिंग मेथड, ठीक, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है if the scheme would have been implemented effectively, all affected would have benefited, ठीक है। तो यहाँ पे have been नहीं होगा, यहाँ पे had been होगा। कि अगर अच्छे से स्कीम हम इम्प्लीमेंट किए होते तो जितने भी इफेक्ट हैं वो सारे उसमें जो है बेनिफिट हुए होते हैं। मान लीजिए कहीं पे फ्लड आया है, तो अगर आप स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो सभी लोग उससे बेनिफिट होंगे, ठीक है। जैसे लैंड का था कि हम लोगों ने अगर जहाँ जहाँ लैंड सेटलमेंट जो है वो सही से हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम नहीं है, बाकी जगह पे आज भी ज़मींदारी सिस्टम, तो ये हमें समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, तो रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न्स होगा, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा,
क्योंकि गवर्नमेंट के स्टॉक्स जो हैं वो सेफ्टी भी ऑफर करते हैं, लिक्विडिटी भी और अट्रैक्टिव रिटर्न्स, ये जितने भी हैं अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका बी होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखिर स्क्रॉलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन, ठीक है। तो इसमें थ्रू की ये स्पेलिंग नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक इसीलिए बोला गया, ध्यान से पढ़ी, ठीक है, THROUGH, ठीक है, ये होता है। उसका से कह रहा था फैसिनेटिंग विथ गोल्ड एट लीस्ट सीम्स टू बी अ केस वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े हों तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वेयर होगा, जहाँ पे ट्रेडिशनल विश्वास और मॉडर्न फाइनेंस जो होता है वो सेम तरीके से काम करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी leave us distinctly pessimistic about the possibility that altruism can arise naturally among human, ठीक है। तो यहाँ पे लीव नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लीव्स होगा। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए लीव होगा, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड, ठीक। तो यहाँ पे जब एंड के बाद जिस फॉर्म में जो हमारा वर्ब होगा वही फॉर्म में जो है एंड के पहले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अचीव्ड एंड डिलीवर्ड होगा, ना कि अचीव एंड डिलीवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब, ठीक है। तो इफ आई वर ये सही है, ठीक है, और मोस्टली इसमें यही गलती देता है, तो इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी फीमेल लिटरेसी वाज एक्सट्रीमली लोवर्ड, ठीक है। तो एक्सट्रीमली लोड नहीं होगा, लोवर्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जो हैं बहुत काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद से अगला जो है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एस और क्यू से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या आर से तो नहीं स्टार्ट होगा, व्हील और फॉर से नहीं स्टार्ट होगा, इसलिए उसने नहीं किया। एग्रीकल्चर और द बैकबोन ऑफ इंडिया, इन दोनों से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि हाँ भाई हमारा एग्रीकल्चर के बाद जो है वर्ब भी दिया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो इसके स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, ठीक है। ये क्या होगा, बी होगा। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर में से कोई एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो जाहिर सी बात है इज से नहीं शुरू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे मोस्टली चीज़ें नहीं शुरू होंगी, तो पी क्यू आर से ही कोई चीज़ जो है वो शुरू हो सकती है। तो देखते हैं भाई, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, ये स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग ये हो सकता है। एजेंडा इन एनी कंट्री, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है, यानी आर से स्टार्ट होगा। हमारे दो ऑप्शन चले गए। आर के बाद क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। उसके बाद से मेकिंग क्या बनाते हैं, मेकिंग एजेंडा। एजेंडा इन एनी कंट्री, द एजेंडा इन एनी कंट्री इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जन, जो पब्लिक जैसा चाहेगी नेता उसको वैसी ही पॉलिसी ला के देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसमें बताना है ये आर एस क्यू से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें ये कौन सा सही होगा, ठीक है। कह रहा है क्या बिफोर से स्टार्ट होगा, नहीं। क्या ऑफ से स्टार्ट होगा, नहीं, ऑफ से भी नहीं स्टार्ट होगा। द पावर इससे स्टार्ट हो सकता है, द इसेंशियल पावर, इन्हीं दो में से कोई एक से स्टार्ट होगा, मतलब क्यू तो हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, ये भी उतना सही नहीं बैठ रहा, ठीक है। द इसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज बिफोर इट स्टार्ट द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी नहीं होगा। हम सी ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं, द इसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज, सी हमारा बैठ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि द इसेंशियल पावर जो है ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स, स्टार्ट होने से पहले उसे हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पी क्यू आर एस से ही स्टार्ट कर दिया है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पता कर लें तो आपका काम जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, क्या ऑफ से कोई स्टार्ट होगा, मस्ट से स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा,
यानी आर और एस तो हमारा पहले ही चला गया। अब बचता है हमारा पी और क्यू। ठीक है, देखते हैं। द पार्टी हैड दैट रिसीव्ड, इससे तो नहीं स्टार्ट होगा। ए मेजॉरिटी ऑफ द वोट, बिल्कुल इससे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और द पार्टी दैट रिसीव, तो पार्टी भी द लगा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाउन के पहले द लगता है, आर्टिकल्स लगता है, हम सबको मालूम है। तो ये कहीं ना कहीं पी और क्यू से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर किससे स्टार्ट होगा। पहले क्यू पहले दिया है तो क्यू वाला देखते हैं। द पार्टी दैट रिसीव्ड ए मेजॉरिटी ऑफ द वोट मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो होता है डेमोक्रेसी में कि जो ज़्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। उसके बाद से अगला, फिर अगला पी क्यू आर एस पे दिया गया है। देखेंगे कौन सा जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैन से स्टार्ट होगा क्या। ठीक है, कैन से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इन विच द इलेक्टोरेट, नहीं, इससे हो सकता है ए पर्टिकुलर इशू। ठीक है, ए पर्टिकुलर जो है वो एक आर्टिकल है, इससे भी स्टार्ट हो सकता है। ए रेफरेंडम इज ए वोट, इससे भी स्टार्ट हो सकता है। कैन से नहीं स्टार्ट होगा, तो हमारा जो है इसमें डी जो है ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे इन विच जो है वो बीच में आ रहा है यहाँ पे, इसकी भी संभावना है नहीं। ठीक, पार्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ए रेफरेंडम, देखो यहाँ पे नाउन दिया, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया, मतलब एस से स्टार्ट होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो ए होगा, ए रेफरेंडम इज ए वोट इन विच द इलेक्टोरेट कैन एक्सप्रेस ए व्यू ऑन ए पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा आकि इसमें आर पी क्यू से जो है स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा होगा जिसपे ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एस तो पहले ही गायब है। ठीक है, क्योंकि एस तो हमारा बीन है, इससे तो स्टार्ट वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हैज से स्टार्ट होगा क्या। ठीक है, देखते हैं हैज से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आर से दो दो हैं, तो एक बार हमें मिला के देखना पड़ेगा। इन मॉडर्न सोसाइटी, और से तो कहीं से नहीं स्टार्ट होगा, आइदर से स्टार्ट हो सकता है, और तो बीच में आता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्यू से नहीं स्टार्ट होगा, हमारा एक ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखते हैं। हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी बीन रिजॉल्व और मियरली सप्रेस्ड। ये बिल्कुल सही है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है मॉडर्न सोसाइटी में उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा कि सप्रेस किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगेन क्यूएस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या आर से स्टार्ट हो सकता है क्या, कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता, तो दो हमारे क्यू वाले चले गए। अब मुझे पता है कि एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड और सेवरल से तो वैसे भी नहीं स्टार्ट होगा, तो एस क्या है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। डी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आरपीएस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आरपीएस से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा जो होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अगेंस्ट से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, अगेंस्ट से हमारा नहीं स्टार्ट होगा, यानी हमारा पी चला गया। ठीक है, हु वॉज से भी नहीं होगा, तो ये हमारा एस चला गया, यानी आर से जो है स्टार्ट होने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, तो आर से देखेंगे देयर शुड हैव बीन। ठीक है, रीजन फॉर द एक्विजिशन अगेंस्ट द ऑफिसर हु वाज इन चार्ज एट दैट टाइम। ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पीआरएस, पीआरएस से किससे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पोएट्री इज क्या है भाई, क्या इससे स्टार्ट होगा, एंड से तो नहीं स्टार्ट होगा, तो क्यू दिया भी नहीं है। पावरफुल फीलिंग से भी नहीं स्टार्ट होगा, स्पॉन्टेनियस से भी नहीं है, मालूम है कि ये क्या होगा, पी से ही स्टार्ट होने की संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब हमारे दो ऑप्शन चले गए। ठीक है, अब हम देखेंगे पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग एंड आइडियाज। ठीक है, डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें कह रहा है कि QPR, इसमें से कौन सा जो है QPR में से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या इज से स्टार्ट होगा, क्या इससे तो नहीं स्टार्ट होगा, तो आर हमारा ऐसे ही चला गया। अब Q और P में से हम देखेंगे कौन सा सही है, तो Q पहले है तो पहले देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है इससे। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु, अब ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए क्या यूज किया गया, हु शेयर ए कॉमन कल्चर। ठीक है, जो शेयर क्या करते हैं, कॉमन कल्चर, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड ए कॉमन डिसेंट। ठीक है, इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप, उसे हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। बिल्कुल सही बात। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक है, ए पेपर टाइगर का मतलब क्या होता है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो पावरफुल हो
लेकिन वो एक्चुअली ना हो। पेपर पे टाइगर है, ठीक है। एक पेपर टाइगर मतलब क्या, हम पेपर पे टाइगर बना दिए, पावरफुल दिख रहा है लेकिन उतना वो है नहीं। प्रोज एंड कॉन्स, भाई इसके फायदे नुकसान क्या है, ठीक है। द गुड एंड बैड पार्ट ऑफ ए सिचुएशन। प्राइम द पंप, प्राइम द पंप का मतलब क्या है, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड का मतलब क्या है कि भाई बहुत छोटा सा लीवर है उसका, मतलब ब्रेव नहीं है। ईट लाइक ए बर्ड, ईट लाइक ए बर्ड का मतलब क्या है, चिड़िया क्या करती है, छोटा कम खाना खाती है। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या है कि जेलस, ठीक है। राइज टू द ओकेजन, राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या है कि आप सक्सीड होते हो डिफिकल्ट सिचुएशंस को डील करने में। द डॉग्स डे होता है ना, हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है। द हॉटेस्ट डे, उसके बाद से ए बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक मतलब क्या है, एक छोटा और पुअर कंट्री, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। क्वालिटी डे, क्वालिटी डे का मतलब क्या होता है कि भाई अब काम बंद करते हैं, इसको हम क्वालिटी डे बोल देते हैं। अगला है सेंटेंसेस को क्या करना है, हमें ऑर्डर्स में लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंसेस को ऑर्डर में हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हमें ये बस देखना होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, और वो अगर हम समझ गए तो हमारा इसमें काम आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे चिनुआ अचाबे के बारे में बोल रहा है, जो कि 1930 में जन्म लेते हैं, एजुकेटेड करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जो है नाइजीरिया में, ठीक है। अब इनके बारे में क्या होता है, अब जब एजुकेशन कोई इंसान लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, क्या वो ड्यूरिंग द सिविल वॉर हो जाएगा, किसी गवर्नमेंट सर्विस में चला जाएगा, नहीं भाई ये नहीं होगा। और हमारे यहाँ पे क्या है, PQRS, काम आसान हो गया। एजुकेशन के बाद क्या है वही हमें बताना है। आफ्टर द वॉर बोल रहा है, भाई वॉर कहाँ से आ गया एजुकेशन में। ही ज्वाइंड द नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लेगास 1954 में, लेटर बिकमिंग इट्स डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल। भाई अभी कैसे ज्वाइन कर लेगा, जब वो एजुकेशन लेता है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ही रिसीव्ड ए BA फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी 1953, 30 में ये किया, BA 53 में, एंड इन 56 ही स्टडीड ब्रॉडकास्टिंग इन लंदन। जब ब्रॉडकास्टिंग करेगा उसके बाद आएगा ना, यानी एस के बाद आर आएगा, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तो एस के बाद आर यानी ए होगा। ऐसे हमें ध्यान रखना। एवरी पर्सन कैरीज इन हिज हेड ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ए सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, रिटन एल्विन टॉफलर इन फ्यूचर शॉक। फ्यूचर शॉक में किताब है, उसमें उन्होंने एल्विन टॉफलर ने लिखा कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक मेंटल मॉडल होता है वर्ल्ड का, कि भाई दुनिया ऐसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या है, PQRS से स्टार्ट किया गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल देखेंगे कि मेंटल मॉडल के बारे में ही कहीं ना कहीं आगे चल के बात की जाएगी, ठीक है। देखते हैं भाई। इट ऑर्गेनाइजेज आवर नॉलेज एंड गिव अस ए प्लेस फ्रॉम विच टू आर्ग्यू। नहीं भाई, मेंटल मॉडल की तो बात नहीं की गई। दिस मेंटल मॉडल इज ही सेज लाइक ए जैंट फीलिंग कैबिनेट। बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट की बात की गई। यहाँ पे Q से स्टार्ट होगा, और Q के बाद क्या होगा, इट कंटेन ए स्लॉट फॉर एवरी आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग टू अस। कैबिनेट है तो हर एक इन्फॉर्मेशन रखेगा, यानी ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे कि जो इन्फॉर्मेशन उसका है उसने रखा, उसे उस नॉलेज को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उसे जो जगह देगा आर्ग्यू करने के लिए। व्हेन वी थिंक वी डू नॉट जस्ट थिंक, वी थिंक आइडियाज, ठीक। ये हमारा 4th पोजीशन पे हो जाएगा, यानी हो जाएगा QRPS, जो C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स इंटेरिटी। बायोलॉजी जो है क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है इन इट्स इंटेरिटी। अब आगे हम किसकी बात करेंगे, बायोलॉजी की ही जर्नी की बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है इन द लेटर ईयर्स द फोकस वाज फिजियोलॉजी। भाई बायोलॉजी पे आना, पहले फिजियोलॉजी पे क्यों चला गया। ड्रॉइंग्स आइडिया ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन चेंज परसेप्शन का। भाई बायोलॉजी की बात कहाँ हुई, द ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी यहाँ हो रही है बायोलॉजी की बात। भाई लो यहाँ पे क्या है, PQRS है, मैं R वाला लगा दूंगा। बायोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस ड्यूरिंग द लास्ट 1000 ईयर इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम मेनी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही है। R के बाद वन फीचर ऑफ दिस ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ग्रोथ बता रहा है, उसी का एक फीचर ग्रोथ का बताएगा, चेंजिंग एम्फेसिस फ्रॉम मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। RS, उसके बाद से लेटर CS में हम फिजियोलॉजी पे फोकस करते हैं, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी पे या एंटोनॉमी पे, और उसके बाद आता है डार्विन्स का आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, ठीक। उसके बाद से बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी क्या है, यंगेस्ट है फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस का। और यहाँ से क्या होगा हमारा, हम ये देखेंगे कि कौन सा भी इसके आगे हम ले जाएंगे, ठीक। यंगेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल साइंस में और भी डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। अगेन PQRS है, तो देखते हैं। हाउएवर द 20th सेंचुरी। अब भाई 20th सेंचुरी की बात हो रही है क्या, क्यों 20th सेंचुरी लेके आ रहे हो, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। भाई यहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्लांट्स
उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। एंड सिंथेटिक प्लांट ड्रिवन ड्रग्स एनेस्थेटिक्स हैव चेंज्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस ऑन वन हैंड एंड ह्यूमन हेल्थ ऑन द अदर हैंड। उनकी हेल्थ को चेंज करने की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी बात हुई क्या? नहीं। अप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भाई बात बायोलॉजी की हो रही है और यहाँ पे अप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में बता रहा है। प्रोग्रेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोसीडेड मच फास्टर देन इन बायोलॉजी। हाँ, ये हो सकता है। मैंने अभी बायोलॉजी पढ़ा, मुझे बायोलॉजी चाहिए अगले सेंटेंस में, वो मुझे मिला एस में। एस कहाँ दिया हुआ है? डी में। डी इसका होगा क्या आंसर। ऐसे पकड़ना है आप। पीपल सोसाइटी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए एवरीडे लाइफ के लिए, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम इन्हीं के इर्द गिर्द बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे सोसाइटी की बात जो करेगा उसमें गुड्स और सर्विसेज में क्या क्या आएंगे। बात किस पे होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। वीवर में हैव सम यार्न। अब फिर इसमें अगेन PQRS है, जो पहला पॉइंट मिला वही आंसर हो जाएगा। तो वीवर वाला तो नहीं सही होगा, क्योंकि मुझे क्या गुड्स एंड सर्विसेज से बात करो। अब फैमिली फॉर्म में ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड, भाई यहाँ पे फैमिली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ है? एवरी इंडिविजुअल हैव सम अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन वुड लाइक टू यूज। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। आर को हम रखेंगे। इनफैक्ट द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज इसमें भी है। दैट एनी इंडिविजुअल नीड्स इट इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी टू बिगेन विथ हैज ऑल द थिंग्स वन नीड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें आर और एस में से एक चुनना पड़ेगा। हमारा PQ चला गया। अब आर और एस में से अगर मुझे एक चुनना है तो मैं ऊपर फिर देखूंगा कि लोग जो सोसाइटी में होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए। और एस क्या कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे एनी इंडिविजुअल नीड्स इन सो लार्ज, बहुत ज़्यादा है, ये कोई भी स्टार्टिंग सोसाइटी के बिगनिंग में सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसका मतलब हमारा डी होगा, एस से शुरू होगा। ये हमें समझना है। अगेन हमें PQRS दे दिया स्टार्टिंग में। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। गाँव में कह रहा है कि जो खेती बाड़ी है वो क्या होता है? मेन एक्टिविटी होती है। अब हमें क्या करना है? PQRS है तो ये देखना है कि अब इससे कौन सा लगेगा। दिस हैव अलाउड द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट, भाई ये तो नहीं है, ठीक है। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे पता चलेगा? ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। सालों साल ये बहुत ज़्यादा है जो बदलाव देखने को मिला है, ठीक है, हो सकता है भाई। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन ए ग्रेट डील ऑफ द प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, नहीं, ये भी नहीं है, प्रेशर की बात नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है क्योंकि लैंड फिक्स्ड एंड स्केयर्स है, भाई ये नहीं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की बात अभी नहीं करेगा। स्टार्टिंग क्या है? मेन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी इन द विलेज, ठीक है। तो हमें ये बताना होगा, ठीक है, कि विलेज में ये मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, कैसे है। तो सालों से जो है ये इंपॉर्टेंट चेंज जो है वे ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, इसमें आया है, ठीक है। यानी किससे स्टार्ट होगा? हमारा Q से स्टार्ट होगा। Q के बाद क्या आएगा? बाकी P। ऑलवेज जो अलाउड किया फार्मर को कि ज़्यादा क्रॉप सेम अमाउंट ऑफ लैंड में उगाए। उसके बाद से S इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है, सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केयर, बट इन राइजिंग प्रोडक्शन ग्रेट डील प्रेशर जो हुआ है वो हुआ है लैंड पे और दूसरे नेचुरल रिसोर्स पे, ठीक। अगला है ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन है और हम आगे बात किसकी करेंगे? एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कहाँ पे होगा? देखना होगा। दिस मीन दैट द किंगडम had common law, a single currency and a market that was not fragmented by local authority, भाई उसकी बात ही नहीं कर रहा। It has been politically stable since the 17th century with England, Wales, Scotland unified under a monarchy। चलो, हो सकता है इसके चांसेस बने। By then a large section of the people received their income in the form of wages and salary than in the goods। नहीं, यहाँ तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ इस पे हमें आना है। By end of 17th century money was widely used as a medium of exchange, ये भी नहीं है। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का कौन सी बात बता रहा है कि ये इसीलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पे क्या था? पॉलिटिकली स्टेबल्स थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा Q से स्टार्ट होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा? इसका मतलब ये है कि किंगडम्स में एक कॉमन लॉ था, स्टेबिलिटी का मतलब सिंगल करेंसी थी, मार्केट था। तो Q के बाद P आएगा जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया। अगला क्वेश्चन है सेवरल मिलियन ईयर्स ह्यूमन लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। हंटिंग और गैदरिंग से सोसाइटी थी हमारी स्टार्टिंग में, इसने भी PQRS से स्टार्टिंग किया हुआ, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कि दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पेस्ट्रोलिंग एज ए वे ऑफ लाइफ। हो सकता है भाई हंटिंग और गैदरिंग है, फार्मिंग पेस्ट्रोलिंग की डेवलपमेंट हुआ। द चेंज टुक प्लेस बिकॉज द लास्ट आइस एज केम टू एन एंड अबाउट 13,000 ईयर्स एगो एंड विथ दैट वार्मर वेटर कंडीशन प्रिवेल्ड, ठीक। दिस then between 10,000 and 4,500 years ago people in different part of the world learned to domesticate certain plants and animal। यहाँ पे क्या कर रहा है?
हंटिंग वाइल्ड एनिमल से स्टार्ट किया है और गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। ठीक, तो ये हो सकता है कि ये क्या करेगा, डोमेस्टिकेशन पे बात करेगा। अगला पॉइंट जो है उसका डोमेस्टिकेशन पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से है दिस शिफ्ट फ्रॉम फ्लॉगिंग टू फार्मिंग वाज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आर के बाद कहाँ जाएगा, तो जब हम एनिमल को डोमेस्टिकेशन करने लगेंगे तो क्या होगा, फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म डेवलप होगा, यानी आर के बाद पी। तो आर के बाद पी कहाँ पे है, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है जितने भी हमारे गवर्नमेंट क्लेम्स हैं, इटर्नल कंसिस्टेंसी एंड सक्सेस, वो सारे कंसिस्टेंसी और सक्सेस के हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा SQSR, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखते हैं भाई, SQ से है तो एस से सम इवन क्लेम ओमनीसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेम की बात कर रहे हैं, यहाँ क्लेम ही आ गया इस पे, यानी QR तो चला गया। अब देखना है एस के बाद Q आता है कि R आता है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो उसके बाद से देखते हैं सम इवन क्लेम ओमनीसेंस एंड येट द एसेंस ऑफ गवर्नमेंट इज चॉइस। ठीक है, तो एस के बाद क्या आएगा, हमारा Q आएगा। ठीक है, सॉरी, उसके बाद से क्या है हमारा अगला, बुद्धिज्म कंटिन्यूड टू स्प्रेड इनटू मेनी लैंड्स ऑफ एशिया ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 5th and 6th सेंचुरी। बुद्धिज्म जो है वो कंटिन्यू रहा, स्प्रेड हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, अगेन पी के दो हैं, फिर QR है। ठीक है, तो पहले पी हम देख लेते हैं। वाइल दिस कैन बी अंडरस्टूड एज ए पार्ट ऑफ लार्जर प्रोसेस ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन स्पेशली ट्रेड, ए की पिलर वाज प्लेड बाई मॉन्क। ठीक है, तो स्प्रेड क्यों हुआ, क्योंकि उसमें की रोल किसने निभाया था, मॉन्क ने। ये बिल्कुल सही बात है भाई, मॉन्क ने निभाया था। वी नो ए लिटिल बिट ऑफ अबाउट सम ऑफ देम बट देयर मस्ट हैव बीन काउंटलेस मैन। मॉन्क क्या थे, काउंटलेस मैन थे हुज कमिटमेंट टू द बुद्धिज्म पाथ गिव द करेज एंड डिटर्मिनेशन टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ द लॉन्ग हार्ड जर्नी टू इंडिया। ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे पे होगा। बुद्धिज्म हैड मेड इट्स वे टू श्रीलंका मेनी सेंचुरी अर्लियर बट द टाइम ऑफ अशोका एंड थ्राइविंग बुद्धिस्ट कम्युनिटी सून टुक रूट। तो आगे बता रहा है कि भाई श्रीलंका तक हम गए थे और 5th सेंचुरी में जो मॉन्क थे बोधा घोषा, उन्होंने ट्रेवल किया था श्रीलंका में। ये एस आएगा, यानी PQRS, सी होगा आंसर। अगला हमारा है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में आपको प्रीपोजिशंस की अच्छी समझ होनी चाहिए, तो काम जो है आपका आसान हो जाता है। पहला कह रहा है ऑन हिज वे टू द कैपिटल, वो कैपिटल जब वापस लौट रहा था, द मिनिस्टर, जो वहाँ का मंत्री है, फिल इन द ब्लैंक है, द एमिनेंट सोशल वर्कर एट हिज रेसिडेंस। तो उसने क्या किया, कॉल्ड ऑन। कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है कि उसने सबकी मीटिंग बुलाई। ठीक है, ताकि उन लोगों से हम क्या करें, मिल सकें, टू मीट समबडी। ठीक है, उसके बाद से होता है कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर मतलब होता है कॉल ऑफ करना, मतलब क्या होता है, कैंसिल कर दिया, मीटिंग कैंसिल। ठीक, द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम। रनिंग आउट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि भाई ग्रुप लेट है। इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर एन एंजल, ये क्या है, ये एक हमें इमेजिनेशन को शो करता है। जहाँ भी इमेजिनेशन होगा वहाँ वर का प्रयोग होगा। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक है, द फायर ब्रिगेड fought for 4 hours to put out का मतलब क्या होता है, साइलेंस, to put out the fire in the buildings। ठीक है, रवि हैज प्रूव्ड दैट ही कैन। अच्छा, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। ठीक है, ये आप लिख लेंगे ताकि आगे आपका काम आएगा। रवि हैज प्रूव्ड दैट ही कैन कैरी थ्रू ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग द मैच। वो अपनी प्रॉमिस को रख सकता है मैच को जीत के। इट इज़ बेस्ट टू कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, अवॉइड पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। भाई क्लासरूम में क्यों पॉलिटिक्स करना। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना जहाँ पे ऑफ आएगा वो सेपरेशन की बात करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट शोज दैट सी हैज़ पुट इन मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस। उसने अपना बहुत, जो पुट इन का मतलब क्या होता है, समय देना, उसने अपना समय दिया। ठीक है, उसके बाद से क्या है, आई रैन इन टू माई ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब मैं जो है अपने जो दोस्त हैं हमारे, मैं उनके साथ जो है मीटिंग, रैन इन टू मतलब क्या होता है, मीटिंग। आप मिले हो, मीटिंग सम हो, 20 साल बाद में जाके मिला। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। रन ऑन का मतलब क्या होता है, तो रन ऑन मतलब लगातार आप दौड़े ही जा रहे हो, कंटिन्यू दौड़ रहे हो विदाउट स्टॉपिंग। ठीक,
रन इन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेट मतलब क्या है कि जो आप रन इन होते हैं, आपकी समस्या आपके अंदर अपने आप आ जाती है, ठीक है। रन इन का मतलब क्या होता है, ब्रीफ कर रहे हो आप किसी को, ठीक है। उसका द पुलिस कुड नॉट इस्टेब्लिश हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, कि एक्सीडेंट जो है वो केम अबाउट मतलब कैसे वो घटना घटित हुई, ठीक है। केम ऑफ मतलब बताया था ना, ऑफ जो होता है सेपरेशन के लिए यूज होता है, मतलब एक्विट वन सेल्फ, ठीक। हमें 60 क्वेश्चंस करने थे, हमने आज 60 क्वेश्चन किए, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है अपने लाइफ को, आपको क्या शेयर करना है, आपको शेयर करना है हैप्पीनेस, ठीक है। मनहूसियत शकल नहीं बनानी, ठीक है। ये आपके लिए लग्जरी है पढ़ना, ये ध्यान रखना है। आपको कमेंट कहाँ करना है, जहाँ आपके पास मंच या माइक हो, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब करना है आपको अपने फैमिली को। फैमिली फर्स्ट से आप नेशन फर्स्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। इंडियन आर्मी है या कोई भी डिफेंस फोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स हो या नेवल हमारी जो एकेडमी है, तो वहाँ पे वो एक फैमिली की तरह होते हैं और थ्रू आउट द लाइफ वो लोग आपके साथ रहते हैं। तो आप अपने पहले जो आपकी जो भगवान ने छोटी फैमिली दी है उसको आप टेक केयर करें, तो भगवान आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद वंस अगेन फ्रॉम द डिफेंस डेज, थैंक यू।